हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और जो हमारी सीरीज चल रही है ऑल मेजर करेक्टर्स, ऑल मेजर एंड माइनर करेक्टर के बारे में, और यहाँ से इनके बारे में फैक्ट के बारे में जानना है हम। इसका पार्ट 1 हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। और बहुत सारे लोग इस असमंजस में हैं कि वीडियो को देखें या ना देखें, पढ़े या ना पढ़े, कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा दोबारा, अभी भी कन्फ्यूजन में है। और यही लोग बाद में कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अभी लोग सब परेशान हैं कि इधर उधर भटके जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाद में कोई 80 प्लस नंबर ले आता है तो उसको बताते हैं ये तुक्का मार के ले आया है, और अभी पढ़ाई का समय तो पढ़ते नहीं है ये लोग। ये वही लोग हैं, बाद में कहते हैं ये सिलेबस आ गया, ये यहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया है। तो पढ़ते रहें, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। जो सिलेबस में दिया है उससे हट के पढ़ने की ज़रूरत है। आप उतना ही पढ़ेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी पर आरोपित ना करें कि वही 80 प्लस नंबर लेके आया है, कि वो झूठ बोल रहा है या तुक्के मार के ले गए। क्या पता वो आपसे ज़्यादा दिनों से पढ़ रहा हो या बहुत दिन से मेहनत कर रहा हो। आप जिस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उस समय वो पढ़ रहा हो। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए किसी के बारे में बोलने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अभी सब लोग अभी सब लोग बस कट ऑफ लग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे नई भर्ती के लिए, और भाई लोग सिलेक्शन लेके जाते हैं। आप कट ऑफ के लिए दूसरे लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने 10 तक कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे 11 से। आज का हमारा प्ले है रोमियो एंड जूलियट, जिसमें पहला करेक्टर है रोमियो। एक पैशनेट यंग मॉन्टेग्यू परिवार का एक लड़का है छोटा सा, और ये ट्रेजिक हीरो भी है, लवर भी है। ये ध्यान रखेंगे, ये आपका रोमियो है। जूलियट कौन है? ये इंटेलिजेंट है, बहुत बहादुर है, और ये कपलेट परिवार से आती है। ये ध्यान रखने में पूछा जा सकता है ये कौन कौन से परिवार से थे ये दोनों। ये मॉन्टेग्यू थे और ये कैपुलेट परिवार से थी। मर्क्यूसी कौन है? ये रोमियो का बिटी फ्रेंड है, और ये मारा जाता है टाइबाल्ट के द्वारा। टाइबाल्ट के द्वारा मारा जाता है। और टाइबाल्ट कौन है? टाइबाल्ट जूलियट का कजिन है। नेक्स्ट है टाइबाल्ट हॉट टेम्पर्ड है, ये बहुत गुस्सेल व्यक्ति है, और कपलेट परिवार से आता है, जो मर्क्यूसी को मार देता है। और इसको कौन मार देता है? रोमियो मार देता है। मतलब टाइबाल्ट मार देता है मर्क्यूसी को मार देता है, और टाइबाल्ट को मार देता है रोमियो। इस बात को ध्यान रखेंगे, मर्क्यूसी को मार रहा है टाइबाल्ट, और टाइबाल्ट को मार रहा है कौन? रोमियो। बेनवोलियो ये पीस लविंग कजिन है रोमियो का। फ्रायर लॉरेंस है, ये कौन है? स्पिरिचुअल एडवाइजर है, जो सेक्रेटली मैरिज करा देते हैं रोमियो और जूलियट की। ये चुपचाप इस गुप्त तरीके से शादी करा देते हैं। एक नर्स है इसमें, जूलियट की लॉयल केयर टेकर है और कॉन्फिडेंट है। पेरिस कौन है? ये नोबल मैन है, और चूजन टू मैरी जूलियट। पहले जूलियट की शादी जो है कपलेट परिवार से इसी के साथ होती है। ये कजिन है, और पेरिस से शादी होने को होती है। कुछ छोटे करेक्टर हैं, जैसे लॉर्ड कपलेट है, ये जूलियट के अथॉरिटेटिव फादर है। लेडी कपलेट ये इनकी माता जी है। और लॉर्ड मॉन्टेग्यू ये रोमियो के फादर हैं, और लेडी मॉन्टेग्यू ये रोमियो के पिता हैं, माता जी हैं। प्रिंस एस्किलस ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। प्रिंस एस्किलस ये कौन है? जो रूलर है वेरोना का। कुछ सैमसन और ग्रेगरी ये कैपुलेट सर्वेंट हैं, जो हु स्टार्ट द ओपनिंग फाइट, जो शुरुआत में यही फाइट कर रहे होते हैं। ये शुरुआत में क्या होते हैं? यही फाइट कर रहे होते हैं। पीटर कौन है? ये नर्स सर्वेंट है। ये नेक्स्ट आता है मच एडो अबाउट नथिंग। इससे एक क्वेश्चन हर बार बनता है। इसकी जो पहली कैरेक्टर है वो है ब्रिटिश। ये कौन है? बिटी इंडिपेंडेंट हीरोइन है इसके प्ले की, और ये शार्प टोंग है, बहुत तेज तीखी आवाज़ है इसकी, बहुत तेज बोलती है, बहुत तीखी आवाज़ है, बहुत एकदम सटायर करती है। बेनेडिक्ट है, इसी के साथ शादी होती है बेनेडिक्ट के साथ इसके। इंटेलिजेंट है, सोल्जर, और एंगेज होता है मैरी वॉर। इधर रखेंगे, मैरी वॉर के लिए एंगेज होता है। बिट विद ब्रिटिश, और इसके साथ इसकी झगड़ा होता रहता है, बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्लोडियो है। क्लोडियो कौन है? एक यंग सोल्जर है, यूजली डिसीव्ड इन लव, और आसानी से धोखा पाता है प्यार में। हीरो कौन है? ये इनोसेंट डॉटर ऑफ लियोनार्डो की ये डॉटर, जिसकी शादी होती है क्लोडियो के साथ,
और ये क्लोडियो है जो हीरो पे क्या लगाता है, आरोपित करता है कि ये क्या है, अनफेथफुल है। डॉन पेड्रो ये कौन है, प्रिंस ऑफ एरागन है और मैच मेकर एंड लीडर भी है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आपका डॉन जॉन, ये डॉन जॉन कौन है, ये विलेन है, ये विलेन है इस प्ले का। और हु क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, ये क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। इसको मैंने पढ़ा दिया है मच्चर अबाउट नथिंग को, आप देख सकते हैं चैनल पर, शेक्सपियर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मोस्टली प्ले पढ़ा दिए हैं, बस 2 या 3 बचे हैं और उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। लियोनार्डो कौन है, ये गवर्नर ऑफ मसीना है और हीरो का पिता है। डॉगबेरी ये पेपर में आ चुका है। डॉगबेरी कौन है, एक कॉमिक कांस्टेबल है, ये फेमस फॉर मेलाप्रोपोजिंग के लिए जाना जाता है। बर्जेस ये भी क्या है, ये पुलिस असिस्टेंट है डॉगबेरी का, ये डॉगबेरी का पुलिस असिस्टेंट है। बुरचियो ये कौन है, बुरचियो ये आपका सर्वेंट ऑफ डॉन जॉन है और क्रिएट करता है हीरोज फॉल्स स्कैंडल, मतलब उसको फंसा देता है कि जो क्लोडियो है उससे कहता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है हीरो, वो क्या है आपके लिए अनफेथफुल है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मार्गरेट और गुजरो और 16 ये कौन है, हीरो की अटेंडेंट्स है और इन्वॉल्व करती हैं और डिसेप्शन धोखा देने में ये साथ देती हैं। नेक्स्ट आता है द टेमिंग ऑफ द श्रियू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पहली कैरेक्टर है वो है कैथरीना, इसको कैट नाम से बोला जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड रिबिलियस हीरोइन है, ये हीरोइन ध्यान रखेंगे। ये पैट्रिसियो है, ये कॉन्फिडेंट सूटर हु टेम्स कैट, ये टेम्स जो है क्या कर लेता है, इसको बहुत ज़्यादा सीधा साधा बना देता है, बाद में इसे शादी कर लेता है और ये बहुत मतलब गुस्सैल होती है, झगड़ती है, लेकिन बाद में इसको सही कर लेता है और उसके इशारों पर नाचती है। बियांका कौन है, ये जेंटल एंड डिजायर्ड यंग सिस्टर है जो कैट की है। लुसेंसियो ये बियांका का लवर है जो डिस्क्यूज होकर रहता है और ट्यूटर बन के रहता है, अपने आप का भेद बदल लेता है और ट्यूटर बन के रहता है। कुछ माइनर कैरेक्टर है जैसे बेप्टिस्टा मेनोला, ये उसका पिता है, ये वेल्थी फादर ऑफ कैट एंड बियांका का पिता है। ट्रेन्यू ये कौन है, क्लेवर सर्वेंट है और लुसेंसियो हु इम्पर्सनेट हिम करता है। ये ग्रूमी है, कॉमिक कैरेक्टर है, ध्यान रखेंगे ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये कॉमिक कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमिक सर्वेंट ऑफ पेट्रिसियो है। हॉरेंटेसियो ये कौन, सूटर टू बियांका है, जो ये भी क्या कर रहा है, अपने आप का भेद बदल लेता है और ट्यूटर बन के रहता है उसके घर पे। ग्रेमियो ये कौन है, ओल्ड सूटर है जो कंपेटिंग फॉर बियांका के लिए आया। ये भी बियानन डेलो ये कौन है, ये सर्वेंट एडिंग करता है, डिस्क्यूज और डिसेप्शन धोखा देता है ये। नेक्स्ट आपका था कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये का नाम ये कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें जो पहला कैरेक्टर है एंटीफोलस ऑफ साइकोरिक्यूज, ये ट्यून ब्रदर है जो बीटर करते हैं एस्पेसस के लिए। एंटीफोलस ऑफ इफेसियस ये कौन है, लोकल ट्यून है जो मर्चेंट ऑफ इफेसियस है। ये दो लोग हैं, एक के साइप्रस है साइकोरी है और कौन है, इफेसियस है। ये दोनों क्या है, दोनों जुड़वा भाई है और ये जुड़वा नौकर है। ड्रूमियो ये दोनों क्या है, ये जुड़वा नौकर है, ध्यान रखेंगे। 2 जुड़वा नौकर है और 2 जुड़वा कौन है, भाई है, ये भी जुड़वा होते हैं। एल्ड्रीना कौन है, ये वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ एफेसियस है, ये इसकी पत्नी है। और लूसियाना कौन है, ये एंड्रियाना की बहन है जो बाद में शादी करती है किसके साथ, साइकोरेक्स के साथ। इंपोर्टेंट माइनर कैरेक्टर जैसे इंजियोन ये पिता है दोनों के, ये फादर ऑफ सेपरेटेड ट्यून्स है जो अलग हो गए थे, उनकी दोनों के ये फादर हैं। और एबिस जो इमिलिया नाम है उसका, एबिस बन के रहती है, वो मदर है दोनों की, वो हेड ऑफ मॉन्स्ट्री की हेड भी है। एंजेलो द गोल्ड स्मिथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मर्चेंट है, इन्वॉल्व करता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी करता है। बल्थाजार इसमें भी बल्थाजार आता है, ये मर्चेंट हु एडवाइज करता है एंटीफोलस के लिए। ऑफिसर है जैसे कोर्ट सैन है, जैसे माइनर फिगर्स इंक्रीजिंग करते हैं कन्फ्यूजन को। नेक्स्ट आता है बहुत ही वीक प्ले है शेक्सपियर का, 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना। ये इसमें वैलेंटाइन है, ये लॉयल और आइडियलिस्टिक यंग जेंटलमैन है, ध्यान रखेंगे एक जेंटलमैन है। प्रोटियस ये इनकंसिस्टेंट फ्रेंड है और धोखा देता है वैलेंटाइन के लिए धोखा देता है। सिल्विया कौन है, ये ड्यूक्स की डॉटर है और ऑब्जेक्ट ऑफ वैलेंटाइन्स
उसे वैलेंटाइन से प्रेम करती है। और और जूलिया कौन है? फेथफुल लवर ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस की कौन है? ये बहुत ज्यादा फेथफुल लवर है ये, और अपने आप का भेद बदल लेती है, वो बन जाती है पेज, एक लड़का बन जाती है, एक लड़का बन जाती है। कुछ छोटे करेक्टर भी हैं जैसे लाउंस, ये पेपर में पूछा जा चुका है। लाउंस, ये लाउंस जो है वो कॉमिक सर्वेंट है, इसके कुत्ते का नाम है क्रेब। घर के कुत्ते का नाम ये पूछा गया है क्रेब। ये क्रेब कहाँ पर करेक्टर आता है? तो ये आता है आपका, और किसका ये डॉग है? तो ये लाउंस का डॉग है। स्पीड कौन है? वैलेंटाइन का बिटी सर्वेंट है, ये वैलेंटाइन जो क्या है उसका बिटी सर्वेंट है। लूसीटा कौन है? ये जूलिया की मेड है और कॉन्फिडेंट है ये। डीक ऑफ मिलान, ये सिल्विया के फादर है और प्रेम के खिलाफ है ये। थूरियो, ये पुलिस करेक्टर है, ये भी पेपर में पूछा गया है। थूरियो ये आपका फुलिस सूटर टू सिल्विया है। क्रेब, क्रेब कौन है? लाउंस का साइलेंट बट ह्यूमरस डॉग है, और पेपर में भी जो पेपर हुआ था उसमें ह्यूमरस की स्पेलिंग पूछी गई थी टीजीटी वाले में, और उसमें जो ह्यूमरस लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है ह्यूमरस, उसमें क्या था ह्यूमरस, इसमें ई वाला था। ये वाला स्पेलिंग थे, ये वाली गलत हो जाती है, या यू नहीं आता है, या यू नहीं आता है, ध्यान रखेंगे पेपर में स्पेलिंग पूछी गई है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा कौन सी स्पेलिंग पूछी जा रही है, कौन सी आ सकती है। नेक्स्ट आता है कोरियोलेनस। इसके जो पहला करेक्टर है वो कोरियोलेनस है, जो प्राउड है, घमंडी है, रोमन जनरल है और ट्रेजिक हीरो भी है, जो घमंड के कारण डिस्ट्रॉयड हो जाता है। बुलमानिया, ये कौन है? इज एम्बिशियस और इन्फ्लुएंशियल मदर है, और पेपर जो हुआ था अभी LT ग्रेड का मेंस वाला, उसमें इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी इन्फ्लुएंशियल, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछी गई थी। इसकी माता है वर्जिलिया, ये हिज जेंटल एंड लविंग वाइफ है, इसकी पत्नी है कोरियोलेनस की। ओफिडियस कौन है? ये रिवाइवल है जनरल ऑफ कोरियोलेनस का। कुछ छोटे करेक्टर भी हैं जैसे मेनेनियस एग्रिप्पा। एग्रिप्पा ये कौन है? बाइज रोमन सीनेटर है, और ध्यान रखेंगे ये रोमन प्ले है, ये आपका रोमन प्ले है। ये कोमेनियंस है, ये कौन है? रोमन जनरल है और सपोर्टर ऑफ कोरियोलेनस है। ब्रूटस, इसमें भी ब्रूटस आता था, और जूलियस सीजर में भी ब्रूटस आता है। ये आपका ब्रूटस और सिसिनियस है, ये आपके ट्राइबल्स हैं, अपोजिंग करते हैं कोरियोलेनस का। टूलस, ये टूलस एफिड्यूस है, सोल्जर है जो इनेमी फोर्सेस है। नेक्स्ट आता है आपका टिमोन ऑफ एथेंस। ये टिमोन है, ये वेल्थी नोबलमैन है हु बिकम्स मिसएंथ्रोपिक आफ्टर बिट्रेयल, और बहुत ज़्यादा मानव से घृणा करने वाला व्यक्ति बन जाता है जब इसको धोखा मिलता है। तो पहले सभी की ये मदद करता है, लेकिन जब इसकी बारी आती है तो लोग इसकी मदद नहीं करते हैं। पहले सबको ये बहुत ज़्यादा धन लुटाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, लेकिन जब ये गरीब होता है, जब इसको पैसों की ज़रूरत होती है, कोई इसके साथ नहीं आता है, तब ये मिसएंथ्रोपिक हो जाता है। LCBDS है, ये सोल्जर है हु अटैक्स एथेंस इन रिवेंज, में क्या करता है? उस पर अटैक करता है। कुछ छोटे करेक्टर हैं जैसे एपेमेंटस, ये कौन है? साइनिकल फिलोसोफर है। फ्लेवियस, ये आपका लॉयल स्टेबर है। लूसियस, लुकुलस, सेम्प्रोमिनियस, ये आपके फॉल्स फ्रेंड हु बिट्रेड टिमोन, ये झूठे फ्रेंड हैं जो पहले उसके पैसे पे पालते रहते हैं, खाते रहते हैं, जब उसको जरूरत होती है तो ये धोखा दे देते हैं। कुछ पोएट और पेंटर भी हैं, सिंबलाइज करते हैं सुपरफिशियल सोसाइटी को। टाइटन्स एंड्रोनिकस, ये पहला ट्रेजिडी है जो शेक्सपियर ने लिखी थी, और ये पेपर में LT ग्रेड की प्री वाले पेपर में पूछा गया था। टाइटस एंड्रोनिकस ये रोमन जनरल है, ये रोमन प्ले है, लेकिन रोमन प्ले की कैटेगरी में गिना नहीं जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट ट्रेजिडी है शेक्सपियर साहब की, रोमन ट्रेजिडी है, और ट्रेजिक हीरो है, और ट्रेजिक हीरो ऑफ रिवेंज है। टिमोरा, बहुत इंपॉर्टेंट, टेमोरा ये क्वीन ऑफ गोथ्स है, मैन एंटागोनिस्ट है इसकी। एरोन द मूर है, ये काला नरभक्षी है, ये आपका इविल मास्टरमाइंड बिहाइंड क्राइम्स करता है। लबिनिया, ये टाइटस की डॉटर है और विक्टिम ऑफ वायलेंस, और यही क्या विक्टिम बनती है ये। इंपोर्टेंट माना करेक्टर है जैसे सेटर्नियस, ये एम्परर ऑफ रोम है। बेसिनियस, ये ब्रदर ऑफ सेटर्नियस है। लूसियस, ये टाइटन्स का सन है और अवेंज करता है फैमिली की लिए। चिरोन और डेमेटेरियस, ये टिमोरा के बेटे हैं और बाद में क्या बनते हैं? विलन बनते हैं। ट्रोलियस एंड क्रेसेडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है इनका,
इसमें जो आपको मिलेगा ट्रोलियस है, ये ट्रोजन प्रिंस है और प्रेम करता है क्रिसिया से। क्रिसिडा कौन है? ये बिकम्स अनफेथफुल इन ग्रीक कैंप में चली जाती है और ये फेथफुल ये उसकी प्रेम का है। हेक्टर, हेक्टर कौन है? ये नोबल ट्रोजन बार है, ये आपका प्रियम का बेटा है, बड़ा बेटा। हेक्टर जो है वो मारा जाता है एक्लीज के द्वारा। इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ये किसके द्वारा मारा जाता है? एक्लीज के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि ये उसके भाई को मार देता है। हेक्टर बहुत बड़ा योद्धा था हेक्टर, जो ट्रोय में था। ये प्रियम का सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट आपका एक्लीज, ये ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर है और ध्यान रखेंगे यही हेक्टर को मार देता है। नेक्स्ट है जैसे यूलिसिस, ये कौन है? ग्रीक स्ट्रेटजिस्ट है। ये यूलिसिस वही है जिसने टेनिसन ने बुक लिखी है, पोयम लिखी है। ये पेंड्रास है, ये मैच मेकर है बिटवीन ट्रोलियस एंड क्रेसिडा का। और एजेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेक्स ये बोस्टफुल ग्रीक वॉरियर है। और कौन है? थेरेसाइड्स है, ये कौन है? बिटर सटारिकल कमेंटेटर है ये। नेक्स्ट आता है सिम्बलिन। सिम्बलिन की जो सिम्बलिन है वो किंग ऑफ ब्रिटेन है। इसकी सेटिंग भी ब्रिटेन में रखी गई है। शेक्सपियर के 2 प्ले हैं, इसकी सेटिंग कहाँ? ब्रिटेन में। एक तो किंग लियर है और एक कौन है? सिम्बलिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बलिन ये इमोजन इसकी क्या है? विर्चुअस एंड लॉयल हीरोइन है। और पोस्टोहीमस कौन है? ये इमोजन की हस्बैंड है। इमोजन किसकी बेटी होती है? सिम्बलिन की बेटी होती है। याचमो कौन है? ये विलन है इसका। और डिसीवर हु टेस्ट इमोजन्स फिडिलिटी, ध्यान रखेंगे ये इसका पति कौन है? इसका पोस्टोहीमस है। याचमो कौन है? विलन है, जो क्या करता है? उसकी वर्जिनिटी को या उसकी फिडिलिटी को चेक करता है। नेक्स्ट है आपका क्लोटन। क्लोटन कितने फूलिश सूटर ऑफ इमोजन है। ब्लेरियस ये आपका एग्जाइल्ड नोबलमैन है और राइजिंग लॉस्ट प्रिंसेस है। बाद में जो ब्लेरियस वो प्रिंस होता है जो उसके 2 बेटों को लेके चला जाता है। और ये आपका है गाइडेरियस और आर्बेजियस, सिमिलियंस हिडन सन्स है ये। और ध्यान रखेंगे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो आता है, सॉन्ग आता है, वो गाइडेरियस गाता है। द विंटर्स टेल, इसमें जो पहला करेक्टर है वो है ल्यूनाटिस। ये जीनियस किंग है हु डिस्ट्रॉय हिज फैमिली, और ईर्ष्या के कारण अपनी फैमिली को बर्बाद कर लेता है। हरमियोन इसकी वाइफ है, इनोसेंट क्यून है, इस पर शक करता है हमेशा। ये वाला जो है ल्यूनाटिस अपनी पत्नी पर शक करता है। किसके लिए? ये पॉलिनेक्सिस के लिए करता है कि ये इसका और मेरी बीबी का अफेयर चल रहा है। हार्मियोन कौन है? सॉरी पर्नेटा कौन है? इसकी जो बेटी है जो खो चुकी है, इसे लॉस्ट डॉटर बोलेंगे। पॉलिनेक्सिस ये कौन है आपका? ये किंग ऑफ बोहेमिया है। पॉलिना ये कौन है? स्ट्रॉन्ग मॉरल वॉइस है। कैमिलो, ध्यान रखेंगे कैमिलो, ये पेपर में पूछा गया है। कैमिलो कौन है? लॉयल एडवाइजर है। फ्रॉन्जियल ये कौन है? लवर ऑफ प्रेडेटा है, इससे शादी हो जाती है। ऑटो क्लस ये क्या है? कॉमिक करेक्टर है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। ऑटो लाइकस ये कौन है? कॉमिक रॉग एंड थीप है ये। पेरिकल्स ये प्रिंस ऑफ टायरे। पेरिकल्स कौन है? हीरो हु सफर्स लॉन्ग वंडरिंग्स, ये जंगलों में भटकता रहता है। मरियाना ये कौन है? विर्चुअस डॉटर इसकी। और थाजिया ये कौन है? इसकी वाइफ है। ये करेक्टर पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे कुछ छोटे करेक्टर हैं, जैसे हेलिकेनस ये लॉयल एडवाइजर है। और लाइसी मैचुअस ये गवर्नर ऑफ माइटेलाइनस है। सर्मियोन ये कौन है? काइंड फिजिशियन हु रिवाइव करता है थासिया को। अब कुछ छोटे देखो, हेनरी 8 आता है, ये लास्ट प्ले था। और इसमें जो पहला है करेक्टर हेनरी दी 8 पावरफुल ट्यूटर किंग है ये। और इसकी बीबी होती है, इसका नाम बता क्वीन कैथरीन। ये फर्स्ट वाइफ है, डिग्निफाइड एंड रॉन्ग, इसको गलत साबित कर देता है। और ये इसकी कार्डिनल वोल्सली ये एम्बिशियस चर्चमैन है, जो फॉल्स फ्रॉम पावर्स के साथ ढह जाते हैं। थॉमस क्रेमनर ये कौन है? रिफॉर्मर है और आर्ची बिशप ऑफ कैंटरबरी है। यहाँ से करेक्टर कम पूछे जाते हैं। यहाँ से तो पूछा जाता है कितने हिस्ट्री प्ले लिखे हैं और ये कब आए थे, हिस्ट्री प्ले कब आए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे करेक्टर बहुत ज़्यादा कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पता कौन सा आ जाए।
एन बोलीमन ये हेनरी सेकंड वाइफ है ये, और जो एन बोलियन है ये सेकंड वाइफ है। और ड्यूक ऑफ बकिंगम ये कौन है, नोबल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ट्रीजन है, इसको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया है। क्वीन एलिजाबेथन जो बेबी होती है इसकी जो अभी बनी थी, जो एलिजाबेथन फर्स्ट के नाम से जानी जाती है, ये कौन है, क्वीन एलिजाबेथ है। वो किसकी बेटी थी, वो बेटी थी आपकी हेनरी दी 8 की। ध्यान रखेंगे इसकी एक बहन थी, इसका नाम था मैरी, इसे ब्लडी मैरी बोला जाता है, उसकी बहन थी। तो ये सिंबल ऑफ इंग्लैंड फ्यूचर ग्रेटनेस है। इसी के काल में कौन आए थे, शेक्सपियर साहब आए थे। हेनरी दी 6 पार्ट वन है। हेनरी दी 6 पार्ट 1 ये यंग वीक रूलर है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत कमजोर है, रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। टलबोट ये कौन है, ग्रेटेस्ट इंग्लिश वॉरियर है इन फ्रांस में, सिंबल करता है मिलिट्री हीरोइज्म को दिखाता है। नेक्स्ट है आपका जॉन ला पुसले, जॉन ऑफ आर्क बोला जाता है इसको। ये फ्रेंच हीरोइन है, ये ध्यान रखेंगे, ये फ्रेंच हीरोइन है। ये पोर्ट्रेट एज ए पावरफुल इनेमी ऑफ इंग्लैंड की इनेमी है। ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड ये कौन है, रीजेंट ऑफ फ्रांस है और लॉयल इंग्लिश नोबल भी हैं। ड्यूक ऑफ ग्लास्टर ये कौन है, ये प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड है, ये पॉलिटिकल स्टेबलाइजर भी है। कुछ छोटे करेक्टर हैं जैसे ड्यूक ऑफ सफोल्क ये कौन है, आपके एम्बिशियस नोबल मैन हु इन्फ्लुएंसेस लेटर पॉलिटिक्स, बाद में बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है। नेक्स्ट है जैसे चार्ल्स द डॉफिन, ये फ्रेंच प्रिंस ऑफ अपोजिंग इंग्लैंड है, ये अगेंस्ट है इंग्लैंड के। अर्ल ऑफ सेलिसबरी ये कौन है, इंग्लिश नोबल किल्ड इन बैटल, ये मारे जाते हैं युद्ध में। अगला आता है हेनरी दी 6 पार्ट सेकंड, ये आपके कौन है, ये किंग हेनरी दी 6 है, जो पैसिव एंड इन्फ्लेक्टिव रूलर है। क्वीन मार्गरेट ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिव क्वीन हो जाती है इधर और डोमिनेट करती है कोर्ट पॉलिटिक्स को। ड्यूक ऑफ यॉर्क है, जैसे क्लेम करते हैं थ्रोन को, और ये थ्रोन को क्लेम करता है ये, और लीडर ऑफ यॉर्किस्ट फैक्शन का बन जाता है। कुछ छोटे करेक्टर हैं जैसे ड्यूक ऑफ ग्लास्टर, ऑनेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड है, वहीं से आया ये दोबारा। कार्डिनल ब्यूफोर्ट है, करप्ट चर्चमैन है। जैक केड ये लीडर ऑफ पॉपुलर रिबेलियन है। और सफोल्क ये क्वीन मार्गरेट्स लवर है, ध्यान रखना सफोल्क कौन है, ये मार्गरेट का प्रेमी है एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेटर है। अर्ल ऑफ वारविक ये पावरफुल नोबल इन्फ्लुएंसिंग किंगशिप है। नेक्स्ट आता है हेनरी दी 6 पार्ट 3 भाई 6 आएगा, ध्यान रखना, डिपोज हो जाता है, सफरिंग हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और ड्यूरिंग सिविल वॉर। एडवर्ड दी 4 ये यॉर्किस्ट किंग है हु टेक्स द थ्रोन, ये थ्रोन ले लेता है 4th वाला। रिचर्ड लेटर रिचर्ड 3rd बनता है, रिचर्ड बाद में क्या बनता है, रिचर्ड 3rd बनता है। और ये रूथलेस एंड एम्बिशियस फ्यूचर किंग है, ये इसी को बोलते हैं रॉयल क्रिमिनल। ये क्वीन मार्गरेट है जो बहुत ज़्यादा फेयरलेस हो गई है और वॉरियर क्वीन डिफेंडिंग करती है लैंचेस्टरियंस को। कुछ छोटे करेक्टर जैसे ड्यूक ऑफ यॉर्क है, फादर ऑफ एडवर्ड के पिता है ये, एंड रिचर्ड के भी पिता है, एडवर्ड और रिचर्ड के पिता है, जो किल्ड इन बार ये युद्ध में मारे जाते हैं। बारबिक ये किंग्स मेकर हैं और नोबल हु शिफ्ट लॉयल्टी को दिखाते हैं। क्लैरेंस ये कौन है, ब्रदर ऑफ एडवर्ड एंड रिचर्ड के कौन है, भाई है। नेक्स्ट आता है रिचर्ड दी 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसमें वर्ष में लिखा गया है। रिचर्ड दी 2 पोइटिक बट वीक किंग है, पोइटिक है लेकिन वीक काम है किंग के रूप में। ये लूज कर देते हैं अपने थ्रोन को और ड्यू टू मिस रूल के लिए। हेनरी बोलिंगब्रूक ये हेनरी 4th के नाम से जाना जाता है, ये हेनरी 4th के नाम से जाना जाता है। ओवरथ्रो कर लेता है रिचर्ड एंड बिकम्स किंग और राजा बन जाता है। अब राजा कौन बन चुका है, हेनरी दी 4th। जॉन ऑफ गाउंट ये कौन है, ये पैट्रियोटिक नोबल है, डेलिवेट करती है फेमस इंग्लैंड स्पीच देती हैं ये। नेक्स्ट छोटे करेक्टर है जैसे ड्यूक ऑफ यॉर्क है, लॉयल बट कंफ्यूज नोबल है ये। क्वीन इजाबेल ये कौन है, रिचर्ड्स की डिवोटेड वाइफ है, ये रिचर्ड की, जो रिचर्ड आया था पीछे उसकी क्या है, वाइफ है ये। बिशप ऑफ कार्सलाइक ये कौन है, डिफेंस डिवाइन राइट ऑफ किंग है ये। और ओम्ब्रेली ये कौन है, ये नोबल इन्वॉल्व ऑफ कंस्पायरेसी है। अब देखो रिचर्ड 3rd यहाँ आया था, अब रिचर्ड 3rd यहाँ आ रहा है, रिचर्ड दी 3rd। ये कौन है, ये आपका रूथलेस विलेन है, इसी को बताता है रॉयल क्रिमिनल। ये विलेन है और मैनिपुलेटिव एंड पावरफुल हंग्री किंग है ये।
और रिचमोंड हेनरी द सिक्स है हीरो हु डिफीट करता है रिचर्ड को एंड रिस्टोर करता है ऑर्डर को। ध्यान रखेंगे ये बाद में अपने प्राप्त कर लेता है हेनरी द सेवेंथ, जो कि शेक्सपियर ने लिखा नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ है मदर ऑफ फ्रांसिस है और विक्टिम ऑफ रिचर्ड्स क्रूरल्टी, उसकी जो भी हो रहा है उसको विक्टिम है उसकी। कुछ छोटे करेक्टर हैं जैसे ड्यूक ऑफ बकिंगहम, ये कौन आपका रिचर्ड्स एलाय हैं, रिचर्ड के जो दोस्त हैं, हु लेटर बिट्रे, जो बाद में उसको धोखा देते हैं रिचर्ड को। लेडी एन है विक्टिम ऑफ रिचर्ड्स मैनिपुलेशन है, ध्यान रखना लेडी बहुत काम करती है मैनिपुलेशन में। क्वीन मार्गरेट है जो कर्सिस यॉर्किस्ट फैमिली, जो कर्स करती है यॉर्किस्ट फैमिली को। क्लेरेंस है ये कौन है, मर्डर ब्रदर ऑफ रिचर्ड। यंग प्रिंसेस एडवर्ड और रिचर्ड के ये यंग प्रिंसेस हैं इनोसेंट विक्टिम इन द टॉवर। अगला आता है किंग जॉन। किंग जॉन कौन है, ये कंट्रोवर्शियल रूलर है जो बहुत ज़्यादा कमजोर है। नेक्स्ट आपका फिलिप द बास्टर्ड, इसे बोलते हैं फॉल ब्रिज बोला जाता है इसको, ये बिटी एंड पैट्रियोटिक कमेंटेटर है। ए प्रिंस ऑर्थर, ये कौन है, इनोसेंट राइटफुल एयर है, ट्रेजिक फिगर है, ध्यान रखेंगे। कुछ छोटे करेक्टर हैं जैसे कॉन्स्टेंस, ये कॉन्स्टेंस कौन है, ये ऑथर्स डिवोटेड मदर है। और किंग फिलिप्स ऑफ फ्रांस कौन है, ये अपोजिट जॉन है। और पेंडोल्फ कौन है, ये पेपल लेगेट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स है। हबरट कौन है, ये आपका ऑर्डर टू किल ऑर्थर बट स्पेयर्स हिम, लेकिन उसको बचा लेता है। एंटनी क्लेयोपाट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क एंटनी इसका हीरो है, रोमन लीडर और टॉर्न बिटवीन ड्यूटी एंड लव, और प्रेम और ड्यूटी में फंसा रहता है। क्लेयोपाट्रा कौन है, ये पावरफुल एंड करिश्माटिक ऑफ इजिप्ट है, ध्यान रखेंगे। ऑक्टिवियस सीजर, ये जूलियस सीजर का भतीजा है जो गोद लिया हुआ बच्चा है। ये फ्यूचर एम्परर है और अगस्टस का दिखाता है, पॉलिटिकल रिवाइवल भी है। कुछ छोटे करेक्टर हैं जैसे इनोबार्बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कैन नॉट विदर हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटनीस लॉयल फॉलोअर है और फेमस फॉर कमेंटेटरी। चार्मियंस आयरिस है, ये क्लेयोपाट्रा की ये लॉयल अटेंडेंस है। और लिपिडस, ये कौन है, वीक मेंबर ऑफ टाइम्बे राइट है। ये लिपिडस कौन है, 3 लोगों का ये क्या होता है, ग्रुप होता है। इसमें लेपिडियस और आपका एंटनी जो मार्क एंटनी है और आपका ऑक्टिवियस सीजर है। सिमलिन, इसको तो हमने पढ़ लिया था। ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल, इसमें जो होता है ये आपका प्ले है, अंत भला तो सब भला। इसमें जो पहली करेक्टर है वो है हेलेना। इंटेलिजेंट है, हीरोइन है, हु विंस बॉटम थ्रू बिट एंड डिटर्मिनेशन, और अपनी बुद्धिमानी से अपनी चालाकी से क्या जीतती है, बर्टम को जीत लेती है। बर्टम कौन है, प्राउड नोबलमैन है जो फोर्स करता है मैरिज के लिए। किंग ऑफ फ्रांस है, इसमें भी किंग ऑफ फ्रांस आ रहा है। ये रिवार्ड्स हेलेना फॉर क्यूरिंग हिम, जो उसकी रक्षा करती है, जो उसकी दवाई देखरेख करती है, उसको सही कर देती है, बीमारी होती है तो उसके लिए रिवार्ड मिलता है। कुछ छोटे करेक्टर जैसे पैरोल्स, ये कौन है, विलन है इसका, ये कबाडली सोल्जर है और एक्सपोज करता है, लाइक झूठ बोलता है लेकिन इसका विलन भी है इसका। काउंटेस ऑफ राउजलिन, ये कौन है, बर्ट्रम्स की बाइज मदर है। नेक्स्ट है लव्स लेवर लॉस्ट, ये आपका फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे है। ये स्कॉलर है, किंग हु रनाउंस करता है वीमेन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हमें महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ये दूर रहने की कसम खाते हैं लोग लेकिन दूर रह नहीं पाते हैं। ए प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है, ये इंटेलिजेंट है, नोबल वुमेन है। और दरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिट अमॉन्ग सोल्जर लेटर फॉल्स इन लव, बाद में प्रेम में बढ़ जाता है, इसकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जैसे रोजलिन, ये बेरोन्स की बिलव्ड है। और डॉन एंड्रिनो डी अरमाडो, ये कॉमिक वेगार्ड है और स्पेनियार्ड है। कॉस्टार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्टार्ड ये रस्टी क्राउन है। और होलो फ्रेनेंस, इसकी जो स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल मास्टर होता है, स्कूल मास्टर है, इसकी स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैरी बिप्स ऑफ विंडसर, इसमें आपका फॉरेस्टअप देखने को मिलता है जो कॉमिक कैरेक्टर है, नाइट है। और इसी के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कौन, एलिजाबेथ। तो ये आपका नाइट है और ये बू करता है महिलाओं को शादी करने के लिए। मिस्ट्रेस फोर्ड है, 2 महिलाएं इसमें, फोर्ड और पेज। ये क्लेवर वाइफ है हु ट्रिक्स करती है फॉलस्टॉप को अपने जाल में फंसा लेती है और उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। और ऐसी पेज दोनों मिलकर करती हैं जी।
पार्टनर हैं, स्कीम्स करती हैं अगेंस्ट फुल स्टॉप। इनके पति हैं जैसे मास्टर फोर्ड, ये जीलियस हस्बैंड है, और एन पेज ये यंग हीरोइन है, धड़कने ये यंग पेज हीरोइन है इस फिल्म की। सर हग इवांस ये बेल्ट पर्सन है, और सिंपल और स्प्लेंडर ये कॉमिक शूटर हैं जो शादी करना चाहते हैं एन पेज से। मेजर फॉर मेजर, इसमें आपको देखने को मिलेगा ड्यूक विसेंसियो ये डिस्क्यूज कर लेता है अपने आप को और फ्रायर बन जाता है, और ऑब्जर्व करता है जस्टिस इन वियना, देखना चाहता है कि मेरे वियना में मेरे ना होने पर उसकी राज व्यवस्था कैसी है। इजाबेला कौन है? प्रिस्टिजियस नुबियस नन है, अभी अभी नन बनी है। और एंजेलो कौन है? ये स्ट्रिक्ट रूलर है जो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाता है। ये कब बनता है? विसेंसियो के हटने के बाद। क्लोडियो कौन है? ये इसाबेला का भाई है और उसको सजा दी गई है मौत की। छोटे करेक्टर जैसे लूसियो ये आपका टॉकेटिव कॉमिक फिगर है, बहुत ज़्यादा बोलता है। मैरियाना ये एंजेलो की अबेंडेड फियांसी है, इसको छोड़ देता है एंजेलो। एस्किलस कौन है? बाई जज है। और पॉम्पी कौन है? कॉमिक क्लाउन है। द टू नोबल काइंसमैन, अभी इसमें पेपर में आ जाता है, जीआईसी लेक्चरर वाले में पूछा था इसका सोर्स क्या है, ये पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका पहला मॉम ये थेबियन नाइट है, इन लव विद इमिलिया से प्रेम करता है। आर्साइट ये पेलोमोन्स कजिन एंड रिवाइवल है। इमिलिया ये ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ कजिन्स लव में फंसी रहती है। कुछ छोटे करेक्टर हैं जैसे थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस, हिपोलाइटा क्वीन ऑफ एमेजन्स है। इसमें ध्यान रखना, इसमें भी आपको हिपोलाइटा देखने को मिलती है, मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलती है, और हिपोलाइटा आपको यहाँ भी देखने को मिलती है। इसमें भी थीसियस आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेक्टर उसमें भी पूछे गए हैं। जिलर्स डॉटर है, ये ट्रेजिक फिगर इन लव मेडनेस हो जाती है। तो कुछ हमने प्ले जो होते हैं हिस्ट्री प्ले को छोड़ दिया है, और अगर कहेंगे तो उनको भी ले आएंगे। ये हमारा पार्ट 2 था और सभी प्ले यहाँ समाप्त होते हैं। कुछ रह गए हैं, और जैसे हिस्ट्री प्ले कुछ रह गए हैं, जैसे हेनरी दी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये हमारा करेक्टर बेस था। कल को या परसों को हम पढ़ेंगे जितने भी सोर्स हैं, जो प्ले कौन कौन से इसके सोर्स बन रहे हैं, ये कहाँ से लिए गए इनका सोर्स, वो उसको पढ़ेंगे। ये सोर्स पढ़ेंगे या इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ पढ़ लेंगे। तो आप कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे ग्रामर हो, वोकैब हो, या कोई और टॉपिक हो। आप कमेंट में जरूर बताएं, अपना सुझाव जरूर दें। अभी से पढ़ते रहें, और ये भरोसे ना बैठें कि हम नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, और कट ऑफ मत के लिए, जो हो गया सो हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप लोग। आप पास्ट में जाके उस चीज़ को बदल नहीं सकते, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपसे गलती हुई है या आपकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और ज़्यादा चक्रों में ना पढ़ें, केवल अपनी किताबें उठाएं और पढ़ते रहें। अभी से पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, पर बाद में कहेंगे कि वो तुक्के मार के आया, ये तुक्के मार के आया है, ऐसे आप बोलेंगे। इसलिए उस चीज़ से बचें, किसी पर कमेंट ना करें। क्या पता आप जिस समय पे अपने कट ऑफ खेल रहे हैं उस समय पे कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो, तो ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं कल। आप टॉपिक बता दीजिए कौन से टॉपिक पर चाहेंगे वीडियो, और नहीं तो मैं अपने हिसाब से ले आऊँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।